माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। और माँ बहुत अच्छा अल्लामा साहब, जब टीवी अच्छा देखे और बच्चे को पास में बिठाए, जब माँ टीवी देखे और बच्चे को पास में बिठाए, माँ मोबाइल का सीरियल देखती रहे, इधर दूध पिलाती रहे, तो उसके बच्चे टिकटॉक पे नाचेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? क्या बात। बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है, बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, उस पे जो चाहो वो लिख दो। आप देख लो, जब आप घर में अल्लाह अल्लाह करते हो तो बच्चा बराबर में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करता है। क्या बात। जब आप गाने गाओगे तो वो बच्चा आपके साथ में गाने गाएगा। इसलिए बचपन ही से अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दो, ऐसी तालीम दो कि बच्चा आगे चल कर के वो टिकटॉक पे नाचता नजर ना आए, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की नाते पढ़ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसी तरबियत दो अपनी औलाद को। और आप ये मत समझना कि आपने औलाद को पैदा कर दिया, जवान कर दिया, उसका खर्चा पानी दुनिया में उठा लिया, आप बरियो जिम्मा हो गए। नहीं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि कयामत के दिन अगर औलाद को आपने दीनी तालीम नहीं दी तो ये औलाद कयामत के दिन अपने बाप को खींच करके लेके आएगी रब की बारगाह में और कहेगी, मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता, ये मेरे लिए गवारा था, इसने जो मुझे जाहिल रखा, इसने मुझे तालीम नहीं दिलाई, इसने मुझे मदरसे का रुख नहीं कराया, इसने कुरान और हदीस का इल्म मुझे नहीं दिया। ये औलाद कयामत के दिन माँ बाप को लेके आएगी कि ये मेरे माँ बाप हैं, मैं अकेला जन्नत में नहीं, मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप मेरे जहन्नम में जाने का जरिया बने हैं, इसलिए इनको भी मेरे साथ जहन्नम में भेज। अल्लाह अकबर। आप सोचो, आज हम सोचते हैं बच्चा घूमता फिर रहा है, हमारा बहुत कामयाब है, बच्चा गलियों में टहल रहा है, इधर उधर गाने बजा रहा है, गलियों में मोबाइल पे गाने बजाता फिर रहा है, एयरफोन लगा ली, ब्लूटूथ लगा ली। आप सोचते हो कि आप बरियो जिम्मा हो गए। नहीं, अगर इस औलाद को आपने दीनी तालीम नहीं दी, नहीं सवाला, तो ये औलाद क़यामत में जो है आपके लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी। इसलिए नबी ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या बताई नबी ने? अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। जब औलाद बोलने लगे, जब औलाद बोलने के काबिल हो जाए तो उनको क्या सिखाओ? 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बच्चे को क्या सिखाओ? नबी से मोहब्बत करना, कि बेटे नबी से मोहब्बत कैसे की जाती है। और नबी से मोहब्बत करने का सबसे बेहतर जरिया जो है वो एक दुरूद पाक है और दूसरा नाते पाक है। दुरूद पाक पढ़ो बच्चे के सामने, नाते पाक पढ़ो नबी की बच्चे के सामने, बच्चा जो है वो नबी का आशिक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, नंबर 1। आगे नबी फरमाते हैं, वह हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। क्या बात। मेरे घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। मेरे अली की मोहब्बत दो, मेरे बेटी फातिमा की मोहब्बत दो, मेरे बेटे हसन की मोहब्बत उसके दिल में डालो, मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत डालो, मेरी आल की मोहब्बत इसके दिल में डालो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत इसके दिल में डालो। क्या बात। और आखिर में तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, व क़िराअतिल कुरान, कुरान की तालीम सिखाओ। क्या फरमाया नबी ने? कुरान की तालीम सिखाओ। नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। तो कुरान की तालीम जब बच्चा सीखेगा, कुरान जब पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में उसके माँ बाप को बख्श देगा। हदीस पाक में आता है, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीह यलविसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत यदउहु अहसनु कदउश शम्स। नबी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा कि उसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मदरसों का रुख नहीं कराते, आज हम दीनी तालीम का रुख नहीं कराते। आज हम सोचते हैं कि बच्चा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, क्या करेगा 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह में, इसका कैसे गुजारा होगा, इसके बच्चे कैसे पलेंगे, ये कैसे अपने घर बार को संभालेगा। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चा आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, पैसे जरूर कम लाएगा, लेकिन वो ताज तुम्हें वो बेटा नहीं दिला सकता जिसको तुमने इंजीनियर बनाया, जिसको तुमने प्रोफेसर बनाया, जिसे तुमने कुरान की तालीम नहीं दी, हदीस की तालीम नहीं दी, जिसे तुमने दुनियावी तालीम दी है। वो बच्चा वो कयामत के दिन तुम्हें वो ताज नहीं दिला सकता। वो ताज अगर मिलेगा तो एक आलिम दीन और एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए सीने पे पत्थर रख लेना, अपने सीने पे पत्थर रख करके अपनी औलाद को पहले दीनी तालीम देना। क्या बात है, क्योंकि बहुत कयामत अच्छा के पैगाम दिन हजरत, बहुत अच्छा। तुमसे ये पूछा जाएगा कि औलाद को कौन सी तालीम दे के आए। उसके बाद दीनी तालीम देने के बाद चाहे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, पहले दीनी तालीम जब उसके दिल में होगी, दीनी तालीम जब उसके सीने में होगी, तो दीनी तालीम की वजह से वो नबी का आशिक होगा, वो नबी का दीवाना होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए उसका ईमान कोई नहीं लूट पाएगा जब नबी की शरीयत की तालीम उसके सीने में होगी, नबी के दीन की तालीम उसके सीने में होगी। किसी कॉलेज में चला जाए कोई उसके ईमान को नहीं लूट पाएगा, वरना ऐसे ऐसे ईमान के लुटेरे आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में आपको मिलेंगे कि आपको ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, दीनी तालीम दो। जब ये तीन तालीम आप अपने बच्चे को सिखाओगे तो तुम्हारा बच्चा नबी का आशिक होगा, नबी का सच्चा दीवाना होगा।